नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। आपको बताना चाहूंगा ये हमारे टाइप 2 प्रकार के क्वेश्चन होंगे, जिसमें मैं आपके लिए संविधान की विशेषताएं, स्पेसिफिकेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगा। आपको बताना चाहूंगा ये वीडियो नंबर हमारा 4 होगा, जिसमें आपके लिए 25 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। आपको बताना चाहूंगा ये हमारे एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो एसएससी सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल, जेईई मेंस और एमटीएस के एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा ये हमारा वीडियो नंबर 4 है, तो टोटल क्वेश्चन हमारे 100 हो गए। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है इंग्लैंड, बी ऑप्शन आपका भारत, सी ऑप्शन है आपका फ्रांस और डी जापान। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हमारा डी बिल्कुल नहीं होगा, जापान। सी ऑप्शन भी गलत है आपका, फ्रांस। और बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा ए, यानी कि इंग्लैंड के संविधान से सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? आपको बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन है आपके ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी ऑप्शन आपका जर्मनी और डी ऑस्ट्रेलिया। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है कि कौन से देश के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर ए तो बिल्कुल नहीं होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन भी गलत है आपका कनाडा, और सी ऑप्शन भी गलत है आपका जर्मनी। इसका मतलब राइट आंसर हमारा क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में जो समवर्ती सूची है उनको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है आपके ब्रिटेन, बी ऑप्शन आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, और सी ऑप्शन आपका आयरलैंड, और डी ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया, और ए ऑप्शन भी गलत है, और बी ऑप्शन भी गलत है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, यानी कि आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली को लिया गया है। अब आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो उसकी प्रक्रिया हमारे आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अगर राष्ट्रपति को हटाना हो, यानी कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है, यानी कि यूएसए के संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया को लिया गया है भारत के संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्यों? ऑप्शन है आपके ए लोकसभा को जनता द्वारा सीधे ही चुना जाता है, बी ऑप्शन आपका संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, सी ऑप्शन आपका राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, और डी ऑप्शन आपका लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, लोकसभा को जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, बी ऑप्शन ये हमारा गलत है, यानी संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, और सी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, यानी कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, यानी कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। भारत सरकार, यानी भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? ऑप्शन आपके ए संसद, बी ऑप्शन आपका संविधान, और सी ऑप्शन आपका राष्ट्रपति, और डी जनता। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका राइट आंसर हमारा ए तो बिल्कुल नहीं होगा, संसद, बी ऑप्शन गलत है आपका संविधान, और सी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? जनता, यानी कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जनता के हाथों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के संविधान में संगीत शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन आपके भाग 3, और बी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 368, और सी ऑप्शन आपका संविधान में कहीं नहीं, और डी ऑप्शन आपका प्रस्तावना। तो आपको बताना है कि संगीत शब्द का प्रयोग कहां हुआ है भारत के संविधान में। तो इसका हमारा डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है,
और ए ऑप्शन भी गलत है और बी भी गलत है, क्योंकि भारत के संविधान में कहीं भी संगीत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, संविधान में कहीं प्रयोग नहीं हुआ है संगीत शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है आपके ए, सरकार की संसदीय रूप, सरकार का संसदीय रूप। ए ऑप्शन आपका सरकार का संसदीय रूप, बी ऑप्शन आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सी ऑप्शन आपका सरकार का अध्यक्षता यानी कि अध्यक्षात्मक रूप और डी ऑप्शन आपका संघीय सरकार। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन, डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है और ए ऑप्शन भी नहीं है और बी भी नहीं है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी है, क्योंकि संविधान की ये बाकी तीनों विशेषताएं हैं, लेकिन सिर्फ सी ऑप्शन को छोड़कर। संविधान की विशेषताएं क्या है, सरकार का संसदीय रूप और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संघीय सरकार, ये संविधान की विशेषताएं। सिर्फ संविधान की विशेषता क्या नहीं है, सरकार का अध्यक्षात्मक रूप, ये नहीं विशेषता है भारतीय के संविधान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान कैसा है। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपके यानी कि निरंकुश शासन प्रणाली और बी ऑप्शन आपका संघीयवत और आपका इसका सी ऑप्शन है एकात्मक सरकार राज्य और डी ऑप्शन आपका राष्ट्रपति शासन प्रणाली। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा डी तो बिल्कुल नहीं होगा, राष्ट्रपति शासन प्रणाली नहीं है और सी ऑप्शन भी आपका गलत है और आपका ए तो बिल्कुल ही गलत है, निरंकुश शासन प्रणाली। इसका मतलब हमारा राइट आंसर हुआ बी, संघीयवत। संघीयवत भारत का संविधान कैसा है, संघीयवत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपके ए, राज्यों का संघ, बी ऑप्शन आपका एकात्मक विशेषता वाला संघीय राज्य और सी ऑप्शन आपका संघ विशेषता वाला संघीय राज्य और आपका डी ऑप्शन है संघीय के राज्य। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर डी तो बिल्कुल नहीं होगा, सी ऑप्शन भी गलत है आपका और आपका बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, एकात्मक विशेषता वाला संघीय राज्य। इसका मतलब है ए ऑप्शन हमारा राइट है, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एसएससी की एग्जाम में लगातार इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है। आपको बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपके सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, बी ऑप्शन आपका सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए और आपका सी ऑप्शन है जाति, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए और डी ऑप्शन आपका सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा ए, डी तो बिल्कुल नहीं होगा। आपको बताना है सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है और डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, ए बी ऑप्शन गलत है आपका और बी ऑप्शन भी गलत है, यानी कि सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि जाति, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, ये सामाजिक न्याय का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा। ऑप्शन आपके ए अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 19 और सी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 356 और आपका डी ऑप्शन है अनुच्छेद 32। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा ए बिल्कुल नहीं होगा, बी ऑप्शन अनुच्छेद 19 भी नहीं है और सी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 356 भी नहीं है। आपका राइट आंसर होगा हमारा डी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में हमारे मूल अधिकार, मौलिक अधिकारों को डिस्कस किया गया है। मूल अधिकार हमारे किस में है, मूल अधिकार 32 अनुच्छेद में नहीं है, मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं। ऑप्शन आपके ए प्रस्तावना, बी ऑप्शन आपका भाग 3 में, सी ऑप्शन है भाग 4 में और डी ऑप्शन आपका भाग 1 में। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, भाग 1 में, सी ऑप्शन भी गलत है और बी ऑप्शन भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ए यानी कि प्रस्तावना।
यानी कि भारत यानी कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना के अंदर देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हमारा ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? ऑप्शन आपके ए, एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाला राज्य, और बी ऑप्शन आपका धर्म विरोधी राज्य, सी ऑप्शन आपका धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य, और डी ऑप्शन आपका सभी धर्मों को राज्य के धर्म मानने वाला राज्य। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसको कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा डी बिल्कुल नहीं होगा, और ए ऑप्शन भी गलत है। एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाला इस ऐसे राज्य को हम कभी भी धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं कहेंगे, और ये तो बिल्कुल नहीं होगा बी ऑप्शन धर्म विरोधी राज्य। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि धर्मों के बीच भेदभाव ना करने वाला राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। इसका राइट आंसर हमारा सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन है आपका परिसंघ, बी ऑप्शन आपका परिसंघ कल्प, और आपका सी ऑप्शन है एकात्मक, डी ऑप्शन आपका राज्यों का संघ। आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा ए तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि परिसंघ, और बी ऑप्शन भी आपका गलत है, परिसंघ कल्प, और सी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर है डी ऑप्शन। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन है आपके ए ब्रिटेन, बी ऑप्शन आपका यूएसए, सी ऑप्शन आपका फ्रांस, और डी स्विट्जरलैंड। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हमारा डी तो बिल्कुल नहीं होगा, और सी ऑप्शन भी गलत है आपका फ्रांस, और बी ऑप्शन भी गलत है आपका यूएसए। इसका मतलब हमारा राइट आंसर हुआ ए, यानी कि विधि का शासन की संकल्पना कहाँ, यानी कि ब्रिटेन के संविधान यानी कि संवैधानिक प्रणाली है, ब्रिटेन के संविधान की संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है। इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, आधारिक लोकतंत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन है शक्तियों का हस्तांतरण, बी ऑप्शन आपका शक्तियों का विकेंद्रीकरण, और सी ऑप्शन आपका पंचायती राज्य प्रणाली, और डी ऑप्शन आपका उपयुक्त सही। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, आधारिक लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हमारा डी होगा, यानी कि आधारिक लोकतंत्र हमारा तीनों से संबंधित है, शक्तियों का हस्तांतरण, बी ऑप्शन आपका शक्तियों का विकेंद्रीकरण, और डी ऑप्शन आपका क्या होगा? पंचायती राज प्रणाली। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हुआ? सभी। डी ऑप्शन हमारा सही है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन है आपके केशवानंद भारती माल मामला, बी ऑप्शन आपका एसआर मुंबई मामला, और सी ऑप्शन आपका इंदिरा सहनी मामला, डी ऑप्शन आपका मिनर्व मिल्स मामला। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, और ए ऑप्शन भी गलत है, केशवानंद भारती माल मामला, और बी ऑप्शन भी गलत है आपका। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी, इंदिरा सहनी मामला। इंदिरा सहनी मामला के द्वारा यह कहा गया कि भारत धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लगातार क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ध्यान से देखना है इस वीडियो को, और इन क्वेश्चनों को यानी कि राइट डाउन करके अपने नोटबुक पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, यानी कि सर्वजन में वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है। आपको बताना कैसा। ऑप्शन आपका धर्मनिरपेक्ष, बी ऑप्शन आपका समाजवादी, सी ऑप्शन आपका लोकतांत्रिक, और डी ऑप्शन आपका प्रभुत्व संपन्न। तो बताना आपको इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ये डी बिल्कुल नहीं होगा, और सी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है लोकतांत्रिक, और आपका इसका ए ऑप्शन भी गलत है। इसका मतलब हमारा कैसा है? समाजवादी है। सर्वजन में वयस्क मताधिकार दर्शाता है। क्या दर्शाता है? भारत एक ऐसा देश है। कैसा देश है? समाजवादी देश है। इसका राइट आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक तंत्र का अर्थ है। आपको बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन है आपके कुछ के द्वारा शासन, बी ऑप्शन आपका राजा द्वारा शासन, और सी ऑप्शन आपका मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, और डी ऑप्शन आपका जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है।
एक तंत्र का अर्थ होता है, तो इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, कुछ के द्वारा शासन, और बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, राजा के द्वारा शासन, और डी ऑप्शन भी गलत है, जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हुआ? सी, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश यानी कि निरंकुश शासन को एक तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 है संवैधानिक राज्य सी का अर्थ है, आपको बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपका राजा द्वारा विधि की रचना करना, बी ऑप्शन आपका राजा द्वारा संविधान को परिभाषित करना, सी ऑप्शन आपका संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग, और डी ऑप्शन आपका जनता द्वारा राजा को चुना गया। आपको बताना है संवैधानिक राज्य का अर्थ क्या है, तो इसका हमारा राइट आंसर डी बिल्कुल नहीं होगा, राजा द्वारा चुना गया, जनता द्वारा चुना गया, जनता द्वारा चुना गया राजा का, यानी कि जनता द्वारा राजा का चुना गया, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। और ए ऑप्शन भी आपका गलत है, राजा द्वारा संविधान की रचना करना, और बी ऑप्शन भी आपका गलत है, राजा द्वारा संविधान को परिभाषित करना। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी, संविधान यानी कि संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग, ये एक संवैधानिक राज्य का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 है लोकप्रिय प्रभुत्व सत्ता क्या है? प्रभु सत्ता क्या है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन आपके जनता के प्रतिनिधित्व यानी प्रतिनिधि का प्रभुत्व, बी ऑप्शन आपका विधि शीर्ष का प्रभुत्व, और सी ऑप्शन आपका राजा के शीर्ष का प्रभुत्व, और डी ऑप्शन आपका जनता का प्रभुत्व। आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर आपका क्या है? तो इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, और आपका बी ऑप्शन भी गलत है, विधि शीर्ष का प्रभुत्व, और सी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब हमारा क्या होगा राइट आंसर? डी, जनता का प्रभुत्व का मतलब हमारा हुआ लोकप्रिय प्रभु सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 है किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? ऑप्शन आपके एक तंत्र, बी ऑप्शन आपका धनिक तंत्र, और सी ऑप्शन आपका राजतंत्र, और डी ऑप्शन आपका अल्प तंत्र। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर ए तो बिल्कुल नहीं होगा एक तंत्र, बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है धनिक तंत्र, और सी ऑप्शन भी गलत है राजतंत्र। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी, यानी कि अल्प तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 है सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन आपके अमेरिका, बी ऑप्शन आपका ब्रिटेन, सी आयरलैंड, और डी आपका ऑप्शन है रूस। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा डी तो बिल्कुल नहीं होगा, और इसका सी ऑप्शन भी गलत है आयरलैंड, और ए ऑप्शन भी गलत है अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी कि ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से सरकार के संसदीय रूप का विचार को लिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सशक्त सैन्य बल, बी ऑप्शन आपका व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, और सी ऑप्शन आपका एक दलीय व्यवस्था, और डी ऑप्शन आपका कृषि अर्थव्यवस्था। आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हमारा डी तो बिल्कुल नहीं होगा कृषि अर्थव्यवस्था, और सी ऑप्शन भी आपका गलत है एक दलीय व्यवस्था, और ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हुआ? बी, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए क्या आवश्यक है? व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान होना आवश्यक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25 है उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके ए ब्रिटेन, बी ऑप्शन आपका अमेरिका, सी ऑप्शन आपका दक्षिण अफ्रीका, और डी ऑप्शन आपका जर्मनी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है जर्मनी, और ए ऑप्शन भी गलत है आपका ब्रिटेन, और बी ऑप्शन भी गलत है आपका अमेरिका। इसका मतलब हमारा राइट ऑप्शन क्या हुआ? सी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका वह देश है जिसमें संशोधन की प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया था, यानी कि दक्षिण अफ्रीका हमारा राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। तो दोस्तों ये थे हमारे
जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए डिस्कस किए पॉलिटिकल क्वेश्चन 25 क्वेश्चन। तो दोस्तों अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।